हम किसी के पैसे पे नहीं पड़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हो। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन संवरा है। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ। घर पे बता के आए हो? पापा को बोला था तो पापा मुस्कुरा के बोलने लगे, मैं कीमत जा रहे थे, फिर भी वो सो रहे थे तो मैं बिन बताए आ गया। सर सोचिए ना, 500 रुपए की जीविका में अभी हार्ट अटैक पड़ जाएगा, कौन दे रहा है सर हमें कर्जा? बेहतर सुविधा मुद्दा। आप 500 रुपए की जीविका में आप हमको कहेंगे कि शिक्षा भी हासिल करिए और आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफाई में रहिए, तो मुमकिन नहीं है सर। 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000 13,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। महंगाई के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। जब उसे कोई कंपनी मालिक पूरी तनख्वाह ना दे तो उसको यह हक राइट होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात यूं नहीं करता क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। वो एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। बेशक मैं बेहतर बोल लेता हूँ, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मैं आपको खूब घूम रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने बार बार ये सुना है कि इस आंदोलन में जो है ना स्टूडेंट आ ही नहीं रहे। ये बात गलत है और मैं कैमरा फेस करूँ फिर बोले रेडी वाला ये आंदोलन में बोल रहा है तो फिर और ज्यादा नुकसान है। सीने पे जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे, हमें पागल ही रहने दो, पागल अच्छे। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आज सीजेपी प्रोटेस्ट का 5वां दिन है। यहाँ पर आप जब भी आएंगे जंतर मंतर, इस सीजेपी प्रोटेस्ट, आपको तमाम लोग मिलेंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, आपको ये भी ढूंढने में दिक्कत होगी कि एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या आम छात्र हैं। यहाँ पे तमाम मिश्रण आपको नजर आएंगे। पुलिस भारी मात्रा में मिलेगी, सीएपीएफ की तैनाती यहाँ पर मिलेगी। इसी बीच में हमें ये एक भाई मिले हैं और ये रेडी लगाते हैं। इन्होंने पढ़ाई उतनी मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि मौके नहीं मिले। रेडी लगाकर कमाते हैं, स्लम में रहते हैं। तो इनकी कहानी मुझे लगा कि इस प्रोटेस्ट में इनकी कहानी भी आप तक लेकर आना चाहिए। क्या नाम है आपका दोस्त? सबसे पहले सर जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूं और रेडियो लगाता हूं और मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। मेरा आने की सर मुख्य वजह ये थी क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन चलाता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से अभिजीत दीप के, आशुतोष राका, सौरभ दास और विजेता भैया, इनके द्वारा एक मुहिम स्टार्ट की कि कुछ देश में कुछ जो छात्र अपने मकाम के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, एक बड़ी पढ़ाई के लिए जो अपनी मेहनत करते हैं, उसमें सर एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी होती है। क्योंकि मैं स्लम में रहता हूँ, हमारे यहाँ 12वीं से पहले ना स्कूल ड्रॉप आउट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसमें से 1-8% अपने माँ बाप अपने जीवन की बहुत बड़ी कुर्बानी, पैसा कौड़ी, सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव के बाद अगर वो उस मकाम तक जाता है और फिर सिस्टम के किसी की नाकामी के कारण और किसी और को भुगतना पड़े, तो सर उस लड़ाई का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं यहाँ पे घर पे बता के आए हो? पापा ने, मैं अभी ना हमारी रेडी बंद है। मेरे विधायक गजेंद्र सिंह दलाल है ना टिकरी कला से, तो वो जब जीते थे तो रेडी थोड़ी बंद है। तो अभी बर्फ का काम है हमारा, बर्फ की सिल्लियाँ ना, तो बर्फ की सिल्ली सड़क पर रख के भेजते। तो पापा को बोला था तो पापा मुस्कुरा के बोलने लगे, मैं कीमत जा रहे थे, फिर भी वो सो रहे थे तो मैं बिन बताए आ गया। बताया नहीं क्योंकि वो भी आने नहीं देते और 100 रुपये लेके आया था। तो ये वीडियो देखेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे गुस्से वाली कोई बात नहीं है, गुस्से वाली कोई बात नहीं है सर। और सर पता क्या है, एक बात बताऊँ सर, मैं मजदूर वर्ग से आता हूं और आपने मुझे मौका दिया है इतने बड़े मंच पे अपनी बात रखने का। एक बात कहूँगा सर, सरकार लॉजिस्टिक पे बात करती है कि बेहतर ट्रांसपोर्टर सिस्टम बनाएंगे हमें अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है, और बड़े कारोबारियों को कम दर पे लोन देंगे, फिर बिजली देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप मजदूर को मेहनत, उसकी वाजिब मेहनत नहीं देंगे तो सर आपकी जीडीपी किसी काम की नहीं है सर। आज 18,000 रुपये अगर मजदूरी दिल्ली में है तो सख्ती से मिलनी चाहिए सर। आप कहते हैं, हम कहते हैं ड्यूटी वर्क में जितना काम लेना है लीजिए, लेकिन उसकी मजदूरी अगर 18,000 है तो 14,000 नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। जो
बातें किताबी हैं, वो जमीन पे होनी चाहिए कि एक आदमी अगर 10वीं या 12वीं पढ़ा है, 8वीं 9वीं पढ़ा है, तो उसको अपनी मेहनत का सम्मानजनक पैसा मिलना चाहिए। अभी 18,000 स्केल है, लेकिन आपको दिखा दूं 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000 13,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। अगर आपने एक बात भी कहा तो बोला बाहर जा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, दूसरा बंदा आ जाएगा। आपका माइक, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल देगा, लेकिन आपका माइक उन वंचित और शोषित लोगों की आवाज को संसद तक पहुंचा सकता है। लेकिन कई दफा लगता है 1980 के चीन को मैंने देखा और 1980 के भारत को देखा, लेकिन 2026 के भारत को देखो और 2026 के चीन को देखो। वहाँ के जो श्रमिकों की जो जीवन जीने की शैली है और भारत की जो श्रमिकों की जीवन जीने की शैली है, वो जमीन और चांद का फर्क है सर। जब वो कर सकते हैं अपने श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक मजदूर हूँ, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ, समझ रहे ना। मैं मजदूर वर्ग से आता हूँ और मैं इस देश के तमाम मजदूर वर्ग की पीड़ा को समझता हूँ। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षित नहीं, किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, ना भविष्य में मैं नेता बन सकता हूँ, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। आपने मौका दिया है तो अपने दिल की बात कर रहा हूँ, इस देश के श्रमिकों का जीवन बदल दीजिए। एक बात बताइए इरफान भाई, आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं दिल से बता रहा हूँ सर। नहीं, आप बिल्कुल आप आराम से बात। मुझे धर्म जाति का मतलब नहीं है, ठीक है आपको जो एजेंडा चलाना है चलाइए, लेकिन आप कहते हैं हम श्रमिक पोर्टल बना रहे हैं, सभी को उसमें जोड़ रहे हैं, उससे आपकी दी हुई 1,500 की सहायता नहीं चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको हक दीजिए। जब उसे कोई कंपनी मालिक पूरी तनख्वाह ना दे तो उसको यह हक राइट होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े, ना कि किसी संगठन या दल की उसे मदद लेनी पड़े। सब बेकार है, सब बेकार है। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात यूं नहीं करता, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। वो एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। इसी का फायदा उठाते हैं सभी राजनीतिक दल, इसी का फायदा उठाते हैं सब राजनीतिक दल, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता, मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। मैं दिल की बात बता रहा हूँ। हमसे काम लीजिए, आप काम लीजिए, लेकिन हमारी मेहनत का वाजिब पैसा हमें दीजिए, हमें वाजिब पैसा दीजिए। यहाँ आने का मकसद यही है कि किसी भी स्तर पे समाज में फैले शोषण को खत्म किया जाए। शीश पे बैठे हुए लोग ऐसा कहते हैं कि श्रवण काल चल रहा है, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन संवरा है, समझ रहे हैं ना। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हैं और हम कहते हैं 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक अनडायरेक्ट। जब हम 500 रुपए की मजदूरी करके आते, नमक लेते, तेल लेते, उसमें हम जीएसटी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम टैक्स पे के पैसे पढ़ लें, हम किसी के पैसे पे नहीं पढ़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। सबकी बात होती है, हमारी बात नहीं होती, क्योंकि हमें बांट दिया जाता है धर्म, जाति और राजनीति में। तो सर मेरे कहने की मतलब बात यही है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा सर। एक बात बताइए इरफान भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्कूल नहीं गए, लेकिन आप जो बातें बोल रहे हैं ये बड़ी वाजिब बातें बोल रहे हैं। आप थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज, पानी लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं बहुत शुक्रिया। हाँ, आप जैसे जो बातें बोल रहे हैं बड़ी वाजिब बोल रहे हैं, तो ये आपने कहीं पढ़ी हैं, सोशल मीडिया से देखी हैं? नहीं सर, या किताबें पढ़ने का शौक है आपको? मैं गूगल से बोलता हूँ कुछ भी सवाल, और गूगल मुझे उसका जवाब देता है। और मैं बचपन से इसी चीज का शौक रखता हूँ। मैं भगत सिंह के लेख, आदम गौंडवी के शेर, दुष्यंत कुमार के शेर, मुझे इंटरटेनमेंट के लिए सर साहित्यों का सहारा लेना पड़ता है। कविता भी है मेरे पास जो शायको शेर की है, आपके चैनल पे आई थी, मैं पूरी सुना सकता हूँ सर। पूरी नहीं सुनाऊंगा। कभी स्कूल नहीं गए? नहीं सर, मैं कभी स्कूल नहीं गया सर। मैं स्कूल सलम में पढ़ा हूँ, सलम में रहा हूँ सर। हमारे यहाँ पता में आंगनवाड़ी थी, उसमें थोड़ा पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे लिखना पढ़ना इतना नहीं आता सर। मैं लिख बिल्कुल भी नहीं पाता। खाली गूगल पे सवाल बोल देता हूँ, उधर से जवाब आ जाता है सर। और मैं जैसे कुछ जवाब मुझे थोड़ी समझ है, जवाब कंफर्म नहीं लगता, तो मैं गूगल से दोबारा पूछता हूँ कि आप कंफर्म है इस बात को लेके, तो सही जवाब फिर आ जाता है सर। ये बात है सर। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया सर, मैं एक मजदूर वर्ग से उनकी। मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि आप राजनीति करने आए हैं,
लोग कह रहे थे सर यहाँ स्टूडेंट नहीं है, और गैर लोग हैं, इसलिए और डर लग रहा था कि मैं छात्र नहीं हूँ, मैं अपनी बात रखूँ कैमरे के ऊपर, तो फिर कुछ और बात को कुछ और तरीके से